पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज कलीसिया पुरोहित संत योहान डी ब्रेबेउक, इसहाक जो और उनके साथी शहीदों की याद करती है। ये अपने 8 पुरोहित साथियों के साथ मिशनरी काम के लिए उत्तरी अमेरिका गए थे, जहां आदिवासियों, वहाँ के मूल निवासियों के बीच सुसमाचार का प्रचार करते हुए उन्होंने शहादत को प्राप्त की थी। आइए उनकी मध्यस्थता के द्वारा हम संपूर्ण कलीसिया के लिए प्रार्थना करें कि कलीसिया उन्हीं के समान सुसमाचार की घोषणा के कार्य में विश्वस्त बनी रहे और उन्हीं के समान हम अपने विश्वास में, अपने बुलावे में दृढ़ रह सकें। आज का पहला पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस के पत्र से लिया गया है, जिसमें वे हमें पाप की गंभीरता के बारे में बतलाते हैं। कहते हैं कि एक ही मनुष्य के कारण पाप आया और उसका परिणाम था मृत्यु, और उसी के साथ ही वे विश्वास दिलाते हैं, आश्वासन देते हैं कि जिस तरह एक व्यक्ति के कारण पाप का आना हुआ, उसी तरह एक व्यक्ति हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त के कारण हमारे लिए पापों की क्षमा और कृपा प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुई है। हम सब पापी हैं। ये पाप की गंभीरता को एहसास करते हुए और प्रभु की क्षमाशीलता का स्मरण करते हुए अपने पापों के लिए क्षमा मांगकर आज की इस पवित्र यूकरिस्ट के लिए अपने आप को तैयार करें। भाइयों और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आपके सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने वचन कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी इच्छा थी कि संत योहान डी ब्रेबेउक, इसहाक जोग और उनके साथियों के प्रेरित सत्कर्म तथा शहादत द्वारा हमारे हृदयों में अनंत जीवन की तीव्र अभिलाषा प्रकट हो। ऐसी कृपा कर कि इनकी मध्यस्थता द्वारा हमारा विश्वास अधिकाधिक दृढ़ होता
जाए। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र। मृत्यु का राज्य एक मनुष्य के अपराध के फलस्वरूप आरंभ हुआ। एक ही मनुष्य ईसा मसीह के द्वारा लोग जीवन प्राप्त करेंगे। एक ही मनुष्य द्वारा संसार में पाप का प्रवेश हुआ और पाप द्वारा मृत्यु का। इस प्रकार मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब पापी हैं। यह सच है कि एक ही मनुष्य के अपराध के कारण बहुत से लोग मर गए, किंतु इस परिणाम से कहीं अधिक महान है ईश्वर का अनुग्रह और वह वरदान जो एक ही मनुष्य यीशु मसीह के द्वारा सबों को मिला है। यह भी सच है कि मृत्यु का राज्य एक ही मनुष्य के अपराध के फलस्वरूप एक ही के द्वारा आरंभ हुआ, किंतु जिन्हें ईश्वर की कृपा तथा पाप मुक्ति का वरदान प्रचुर मात्रा में मिलेगा, वे एक ही मनुष्य यीशु मसीह के द्वारा जीवन का राज्य प्राप्त करेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि जिस तरह एक ही मनुष्य के अपराध के फलस्वरूप सबों को दंडाज्ञा मिली, उसी तरह एक ही मनुष्य के प्रायश्चित के फलस्वरूप सबों को पाप मुक्ति और जीवन मिला। जिस तरह एक ही मनुष्य के आज्ञा भंग के कारण सब पापी ठहराए गए, उसी तरह एक ही मनुष्य के आज्ञा पालन के कारण सब पाप मुक्त ठहराए जाएंगे। जहाँ पाप की वृद्धि हुई, वहाँ अनुग्रह की उससे कहीं अधिक वृद्धि हुई। इस प्रकार पाप मृत्यु के माध्यम से राज्य करता रहा, किंतु हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा अनुग्रह धार्मिकता के माध्यम से अपना राज्य स्थापित करेगा और हमें अनंत जीवन तक ले जाएगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करने आया हूँ। हे प्रभु, मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करने आया हूँ। तूने ना तो यज्ञ चाहा और ना चढ़ावा, किंतु तूने मुझे सुनने के कान दिए। तूने ना तो होम मांगा और ना बलिदान, इसलिए मैंने कहा, देख मैं आ रहा हूँ। हे प्रभु, मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करने आया हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करने आया हूँ। मुझे धर्म ग्रंथ में यह आदेश दिया गया है कि मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करूं। हे मेरे ईश्वर, तेरी इच्छा पूरी करने में मुझे आनंद आता है। तेरा नियम मेरे हृदय में घर कर गया है। हे प्रभु, मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करने आया हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करने आया हूँ। मैंने सबों के सामने तेरे न्याय का बखान किया। तू जानता है कि मैंने अपना मुंह बंद नहीं रखा। हे प्रभु, मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करने आया हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करने आया हूँ। जो मुझे खोजते हैं वे आनंदित और प्रफुल्लित हो उठें। जो तेरी सहायता की राह देखते हैं वे यह कहते जाएं, प्रभु महान है। हे प्रभु, मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करने आया हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करने आया हूँ। जय घोष। हालेलुया। जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम भरोसे के साथ मानव पुत्र के सामने खड़ा होने योग्य बन जाओ। हालेलुया।
साथ हो। और आपके आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 12 पद संख्या 35 से 38। धन्य है वे सेवक जिन्हें स्वामी आने पर जागता हुआ पाएगा। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, तुम्हारी कमर कसी रहे और तुम्हारे दीपक जलते रहें। तुम उन लोगों के सदृश बन जाओ जो अपने स्वामी की राह देखते रहते हैं कि वह बारात से कब लौटेगा, ताकि वह जब स्वामी आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत ही उसके लिए द्वार खोल दे। धन्य है वे सेवक जिन्हें स्वामी आने पर जागता हुआ पाएगा। मैं तुमसे कह देता हूँ, वह अपने कमर कसेगा, उन्हें भोजन के लिए बैठाएगा और एक एक को खाना परोसेगा। और धन्य है वे सेवक जिन्हें स्वामी रात के दूसरे या तीसरे पहर आने पर उसी प्रकार जागता हुआ पाएगा। प्रभु का सुसमाचार। प्यारे बिशप पतरस, पुरोहित भाइयों और बहनों, संत लूकस के सुसमाचार से आज प्रभु यीशु हमारे जीवन के लिए दो बड़ी शिक्षाएं प्रदान करते हैं। एक तो वह यह शिक्षा देने चाहते हैं कि हम सब जो भी इस पृथ्वी पर आते हैं, हम प्रभु के सेवक बनकर आते हैं। हम पुरोहितों, धर्मबहनों और धर्मसंघियों के लिए यह बात विशेष रूप से लागू होती है। हम प्रभु के सेवक बनकर आते हैं कि प्रभु की सेवा करें और उन्हीं के नाम पर हम दूसरों के लिए अपना जीवन भी अर्पित कर दें। इसलिए आज का अंतर भजन भी हमें यही कहता है, हमें यही अंतर्जाजन में हमने यही कहा, देख मैं तेरी आज्ञा करने आया हूँ। और जय घोष में भी उसी बात को कहा, जागते रहो और सब समय प्रार्थना करो, जिससे तुम भरोसे के साथ मानव पुत्र के सामने खड़ा होने योग बन जाओ। हम अच्छी तरह से सेवा करते हुए प्रभु के आगमन के लिए तैयार रहें। हमारी कमर कसी रहे। सुसमाचार में हम अन्य जगह देखते हैं, संत मत्ती के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमें 10 कुंवारियों का दृष्टांत सुनाते हुए शिक्षा देते हैं कि हमारा दीपक हमेशा जलता रहे। हम हमारे कर्तव्यों का अच्छी तरह से समर्पित होकर निर्वाह करते हुए और अच्छा जीवन जीते हुए ही हम अपने आप को प्रभु के लिए तैयार रख सकते हैं। इसलिए आज जब हमने प्रभु की संदेश को सुना है, आइए हम प्रभु से कृपा और बल मांगें और हम अपनी ओर से यथासंभव प्रयास करें कि हम जहाँ कहीं भी हैं, हमारे लिए जो जिम्मेदारियां हैं, उन सभी को प्रभु के सेवक बनकर पूरी करते रहें और हम सभी पाप और बुराइयों से दूर रहकर योग जीवन जिएं,
तभी हम माने जाएंगे कि प्रभु के आगमन के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि हमारे व्यक्तिगत जीवन में कब हमें प्रभु के सम्मुख उपस्थित होना पड़ेगा। ईश्वर हम सबको ऐसी कृपा दे कि हम सभी कर्तव्यों को, हमारी उत्तरदायित्वों को ईश्वर का दिया हुआ हमारे लिए मानकर पूरा करें और अच्छा प्रेम का, सेवा का, पवित्रता का जीवन जीकर उनके आगमन के लिए तैयार रहें। नंबर E49। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप सबों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, यह वर दे कि हम तेरे सभी उपकारों और अवसरों का सदुपयोग करें और इस संस्कार की पवित्रकारी कृपा द्वारा विशुद्ध हो जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं है, यह तेरा वरदान ही है। हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुति गान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली
संतों और शहीदों के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुति गान करते हैं। प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वों स्वर्ग में होशाना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वों स्वर्ग में होशाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तुम्हारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान कर, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में याद करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे धर्माध्यक्ष, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस में और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान करे। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में वे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन।
मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा कि मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप कर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तुम मेरे यहाँ आओ, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। नंबर C49।
सिनोड की सफलता के लिए पवित्र आत्मा का आह्वान। हे पवित्र आत्मा, हम तेरे सामने खड़े होते हैं जब हम तेरे नाम पर एकत्र होते हैं। तू हमारा एकमात्र अगुआ है। हमारे हृदयों में निश्चिंत होकर निवास कर, हमारा पथ प्रदर्शन कर और स्थिर रूप से आगे बढ़ा। हम कमजोर और दोषी हैं, और सहाराने से विभ्रो हो, और ज्ञान हमें रात से न भटकाए, न ही भेदभाव हमारे क्रियाकलाप को प्रभावित करे। हमारी आपसी एकता उससे पोषित हो, ताकि अपना ही बनकर अनंत जीवन की ओर बढ़ा सके। हम सत्य के मार्ग से न भटके, पर सीधी राह पर चलते जाएं। हम यह तुझसे मांगते हैं, तू जो सदा क्रियाशील है, पिता और पुत्र के साहचर्य में युगानुयुग। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, स्वर्गिक वस्तुओं के सहभाग द्वारा हमें मुक्ति लाभ मिला है। ऐसी कृपा कर कि हम श्रेष्ठ वस्तुओं का सदुपयोग करें और अनंत वस्तुओं के ज्ञान तथा प्रेम में बढ़ते जाएं। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। हम सब विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ।